परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण थलियो सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोले वर्तमान कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य चर्या श्रवणाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रवण रत्न 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण रत्न 108 प्रणत सागर जी महामुनि राज की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी लोकप्रिय सम्यक समाधान देख रहे हैं। आइए हम और आप समीचीन विकल्प के सम्यक समाधान से जुड़ते हैं। पूज्य प्रणत सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तुपूर्वक निवेदन करेंगे कि हे गुरुदेव, देश देशांतरों से आए हुए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हम सब तक पहुंचाने की कृपा करें। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य सत्प्रातिहार्यातिशय प्रपन्नो गुण प्रवीणो हतदोष संग यो लोकमोहान्धतमा प्रदीपा चंद्रप्रभं तं प्रणमामि भावात् चंद्रप्रभं तं प्रणमामि भावात्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनुपम विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निराकुलता की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा यदि कोई दुख है तो उसका नाम आकुलता है, और जहाँ निराकुलता है वही वास्तविक सुख है। ऐसे उस शाश्वत सुख की प्राप्ति का वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सतीश चंद्र जैन बुरहानपुर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, हमारे बेटे के 9 से 17 वर्ष के उम्र के 3 बच्चे हैं। उन्होंने मिलकर घर में जैन मंदिर की प्रतिकृति बनाई है। उसमें जिनेन्द्र भगवान के जैसे 100 पीस की मूर्ति भी रखी है। तो प्लास्टिक के जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति का पूजा आरती आदि करना चाहिए क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम में पंचम काल में मात्र और मात्र तदाकार स्थापना की ही पूजा को स्वीकार किया गया। किसी भी प्रकार से अगर अतदाकार स्थापना की गई है तो वह आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं है। इसलिए चाहे वह बालकों ने खेल कूद के लिए या ऐसे ही कितने ही सुंदर मंदिर आदि की प्रतिकृति क्यों ना बनाए, पर वह आगम के परिप्रेक्ष्य में पूजनीय आदि हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो प्रतिमा भी है वह भले ही उस तदाकार रूप है, पर उस प्रतिमा के भी निमित्त से
आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रतिमा मात्र धातु की, पत्थर की आदि की ही होनी चाहिए। प्लास्टिक की, कांच की या किसी अन्य लकड़ी आदि, काष्ठ आदि आदि किसी सामग्री की प्रतिमा को पूज्यता नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात ये भी है, प्लास्टिक की प्रतिमा के साथ साथ उस प्रतिमा पे जब तक स्थापना निक्षेप से या संस्कारों के द्वारा पूज्यता नहीं दी गई है तब तक वह प्रतिमा पूज्यता को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जो प्लास्टिक की प्रतिमा आपके घर में उन बालकों ने, बच्चों ने प्रतिकृति में विराजमान की है, वह एक सांकेतिक चिन्ह हो सकता है या उसे एक शोकेस का पीस या शोकेस में रखने वाली सामग्री के रूप में फिर भी स्वीकार किया जा सकता है। पर किसी भी प्रकार से ऐसे उस प्लास्टिक के प्रतिमा के और जो प्रतिकृति रूप मंदिर बनाया गया है उसकी पूजा, उसकी आरती, उसके लिए अर्घ्य आदि किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। अगर घर में आपको पूजा आरती आदि करनी है तो कहीं अन्यत्र व्यवस्थित जगह पर जिनवाणी, यंत्र जी आदि विराजमान करते हुए उसकी पूजा आरती आदि की जा सकती है। पर ये जो मंदिर आदि है या मंदिर में रखी गई प्रतिमा है, क्योंकि पहली बात वह आगम के परिप्रेक्ष्य में प्लास्टिक, कांच आदि की पूजनीय नहीं होती है। दूसरी बात, उसमें कोई पंचकल्याणक आदि के माध्यम से संस्कार भी प्राप्त नहीं हुए हैं। तीसरी बात, वह तदाकार है नहीं है, उसके बारे में भी शंका है। तो ये सभी पहलुओं को देखते हुए ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि वह भले ही एक उच्च स्थान को रखने के लिए प्रदर्शनीय के रूप में वह सामग्री हो सकती है, चाहे मंदिर हो चाहे भगवान की प्रतिमा हो, पर वह किसी भी प्रकार से पूजा, आरती, अर्घ्य आदि आदि चढ़ाने के लिए योग्य हो ही नहीं सकती। और एक बात और भी समझनी होगी कि आगम में आचार्य भगवंत ने यह भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि घर में किसी भी प्रकार से अप्रतिष्ठित प्रतिमा को लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, चाहे वह खेल खिलौने की हो क्यों ना, प्रतिकृति के रूप में क्यों ना हो, पर किसी भी प्रकार से उसको घर में रखने की आज्ञा दी ही नहीं गई। अगर मर्यादा के साथ व्यवस्थित तदाकार प्रतिमा जो आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य है उसकी स्थापना करते हुए द्रव्य क्षेत्र, काल भाव आदि की मर्यादा बनाते हुए अगर गृह चैत्यालय बनाया जा रहा है तब तक वो बात ठीक है। पर किसी भी प्रकार से ये प्लास्टिक, कांच आदि की प्रतिकृति के रूप में प्राप्त होने वाली खेल खिलौने वाली प्रतिमाओं को अप्रतिष्ठित होने के कारण से लंबे समय तक मंदिर में किसी प्रकार से, मंदिर नहीं घर हो या अन्यत्र कहीं भी लंबे समय तक ना रखे। प्रदर्शनी के रूप में कहीं माना कि कोई संग्रहालय है, वहाँ तो फिर भी समझ में आता है कि वो एक संग्रहालय है, पर घर में तो किसी भी प्रकार से अप्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए और वह प्रतिष्ठित प्रतिमा ही योग्य व्यवस्था होने पर ही रखने की आज्ञा है। इसलिए उसकी पूजा, अभिषेक या अन्य कोई भी कार्य भले ही खेल खेल में, हंसी में किया जा रहा है, पर वह आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। उसके निमित्त से पुण्य की जगह अवश्य ही पाप का आश्रय हो रहा है। इसलिए ऐसे कार्यों से स्वयं भी बचे और आपके बच्चों को भी बचाने के लिए मार्गदर्शन करते रहे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सेजल जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि कोई हमारे सामने हमारे माता पिता की इंसल्ट करे, उन्हें टॉर्चर करे, तब हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये तो बात परम सत्य है कि हर किसी बेटे को, हर किसी बेटी को अपने माँ बाप पूज्य, सम्माननीय हुआ ही करते। और हो सकता है किसी कारण से या जानबूझकर, बुद्धिपूर्वक कोई किसी के माता पिता के इंसल्ट करना, उसके बारे में अनाप शनाप बोलना, ये कार्य तो वह कर सकता है। पर उन बच्चों को जिनके माता पिता की इंसल्ट की जा रही है या यदवा तदवा बोला जा रहा है, उनको भी ये समझना होगा कि ठीक है, वह भले ही नासमझ के कारण या समझदारी के कारण भी ऐसा कार्य कर रहा है, पर उन व्यक्तियों को या उन जीवों को किसी भी प्रकार से आपको उल्टा उत्तर देते हुए लड़ने के लिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं।
अपने माता पिता की सुरक्षा करना, उनके बारे में कोई ना बोले ऐसा कार्य तो अवश्य करना चाहिए, पर माना कि कोई ऐसा कर रहा है, कह रहा है, तो उसको किसी भी प्रकार से समझदारी से या विवेक पूर्वक समझाने की आवश्यकता है। अगर वहीं पर लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे तो वह कार्य किंचित भी योग्य नहीं है। अगर वही व्यक्ति जो इंसल्ट कर रहा है, यदवा तदवा चर्चा कर रहा है, प्रेम से उसके पास पहुंचकर उसे समझाने की आवश्यकता है, भाई ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों कह रहे हैं। और उत्कृष्ट बात तो, बहुत अच्छी बात तो यही है कि देखो जानो और जाने दो, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, क्योंकि ऐसे तो हजारों सैकड़ों जीव इस संसार में है, कोई किसी के बारे में कुछ ना कुछ अवश्य ही कहता रहता है। तो हम किस किस का मुंह बंद कर सकते, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हड़िया पे तो पारा रखा जा सकता है, पर मुंह पे पारा या मुंह पे ढक्कन नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल ऐसी स्थिति को समझते हुए उन प्रत्येक विषम परिस्थिति में आपको यही निर्णय करना होगा कि ठीक है, कहने वाला कह रहा है, हमें उनके कहने से हमारे माता पिता में बदलाव नहीं हो रहा है। जब हमें विश्वास है कि हमारे माता पिता अच्छे हैं और हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपने माता पिता के प्रति गर्व होता है, एक उसके प्रति विश्वास होता है, तो वह आपके पास भी है, तो आप उस विश्वास को कायम रखते हुए दूसरों को सफाई देने की आवश्यकता या दूसरे को सफाई देने का प्रयास ना करें। क्योंकि आप जितनी सफाई दोगे या आप जितने उनको समझाने का प्रयास करोगे, कहीं ना कहीं वो एक के दो, दो के चार करते हुए आपको पुनः और परेशान करने के लिए, आपको और परेशान करने के लिए बहुत ऐसी परिस्थितियां सामने लाएंगे जिससे आप और क्रोधित हो, आप और कुछ कहे, वो और कुछ दिखाए। इसलिए उत्कृष्ट मार्ग तो यही है, देखो जानो और जाने दो। सुन लिया, उसने, कहने वाले ने कह लिया, किसी के कहने से किसी के परिणाम या किसी की परिणति, किसी का जीवन नहीं बदल सकता। और ये भी समझे कि रास्ते में चलते हुए, माना कि लंबे समय तक कोई हम रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से कोई श्वान कुत्ता वहाँ पे आया और वो अचानक से भौंकने लग गया, तो क्या उसके भौंकने से क्या आप में कुछ बदलाव हुआ? ऐसे ही हमें सोचना चाहिए। वह जो व्यक्ति किसी की इंसल्ट कर रहा है, किसी के बारे में यदवा तदवा बोल रहा है, तो वो भी उस श्वान के भांति भौंक रहा है, अपना काम करके वो चला जाएगा। जैसे उस श्वान के भौंकने से हाथी में बदलाव नहीं होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से कहने वाला कहता रहे, पर हमें सुनना है नहीं सुनना है, कितने हद तक उसे ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, ये निर्णय स्वाधीन हुआ करता है। इसलिए उन परिस्थितियों में अगर वह समझने की कंडीशन में है तो पहली बात समझाने का प्रयास करें, अगर नहीं है तो सीधी बात है मध्यस्थ हो जाओ। क्योंकि विपरीत परिस्थिति में विपरीत कार्यों को करने वालों को समझाने की अपेक्षा से हम ही मध्यस्थ होकर उस मध्यस्थता को धारण करते हुए अपने आप को भी और सभी परिस्थिति को संभालने का प्रयास करेंगे, तो कम से कम आने वाले बहुत सारे लड़ाई झगड़े तो अवश्य ही रूप से बच सकते। क्योंकि आप कितना ही समझाने के लिए या उसको धमकाने के लिए भी जाओ, वो पुनः आने वाले समय में और ऐसे उपद्रव करेगा। और अगर आपने एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार कहने के बाद कोई उत्तर ही नहीं दिया, वह 11वें बार यही सोचेगा कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये भले ही कहे कि ये माता पिता के बारे में इतना कहने के बाद नहीं बोल रहा है, पर अगर आप उत्तर दोगे तो वो अगली बार पुनः कहेगा। और उत्तर देना ही छोड़ दोगे, आप उस व्यक्ति को ही इग्नोर कर दोगे, अपने दिमाग से, अपने दिलो दिमाग से निकाल दोगे, तो नियम से वह अगली बार कभी आपसे बोलने के लिए, आपको सुनाने के लिए, आपके माता पिता के इंसल्ट आदि करने के लिए वह पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए बहुत अच्छी बात तो यही है कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे कार्य करने वाले जीवों को परिपूर्ण रूप से निगलेक्ट करे, इग्नोर करे। और जितना जितना उस व्यक्ति को आप इग्नोर और निगलेक्ट करोगे, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों बाद वह अपने से, आपसे बहुत प्रेम से बात करेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ज्योति जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनुष्य के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम ऐसे कौन से भाव करें और कौन से कर्म करें जिससे कि हमको जैन पर्याय दोबारा मिले। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैन पर्याय दोबारा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो जैन धर्म और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धा को, विश्वास को प्राप्त करने की आवश्यकता।
बहुत सारे जीव धर्म और धर्म की क्रियाएं तो करते हैं, पर उन धर्म और धर्म की क्रियाओं के साथ साथ उन्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु या धर्म के प्रति उतना विश्वास, उतनी श्रद्धा नहीं हुआ कर, जिस कारण से वह मात्र व्यवहार से बहुत सारे कार्य तो करते हैं, कार्यों को दोहराते भी रहते हैं, पर जो उत्कृष्ट फल उन क्रियाओं से उन्हें मिलना चाहिए था, वह फल शायद आज तक उन्हें नहीं मिल पाया। और इसलिए ये बहुत अच्छे से विवेकपूर्वक जीवों को प्रत्येक धार्मिक कार्य करते समय अपने भीतर के प्रचंड विश्वास को, प्रचंड श्रद्धा को जागृत करने की आवश्यकता है। जब तक उन क्रियाओं को या धर्म को दोहराते हुए, करते हुए उसके प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं है, तब तक वह क्रिया हमारे लिए अगले पर्याय में पुनः उत्कृष्ट पर्याय देने के लिए निमित्त नहीं बन सकती। अगली पर्याय में अगर वास्तव में आपको जैन पर्याय या जैन कुल प्राप्त करना है, तो कहीं न कहीं जितनी मेहनत, जितना पुरुषार्थ पिछली पर्यायों में आपने सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना, पूजा, भक्ति आदि आदि के निमित्त से किए हैं, उतना पुरुषार्थ वर्तमान में भी करने की आवश्यकता। अधिकांश जीव उस पिछले पुण्य के उदय को ही प्राप्त करते हुए खुश हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि चलो अच्छी बात है, हम तो अब जैन बन ही गए हैं, तो अगली बार भी अपने आप बन जाएंगे। कभी भी ऐसे एक बार बनने से दूसरी बार भी बन जाए ज़रूरी नहीं है। विशेष रूप से उसके लिए साधना, तपस्या, आराधना, इन सभी को श्रद्धापूर्वक करने की आवश्यकता है। प्रति समय जो कार्य करते समय जो समय मिले या समय अन्यत्र भी मिले, तो उन प्रत्येक समय में या 24 घंटे में कुछ ऐसा समय हो जहाँ ये प्रतिदिन प्रतिपल भावना भानी चाहिए कि पिछले पुण्य के उदय से मुझे ये जैन कुल मिला है, अब अगले भी पर्याय में मुझे जैन कुल ही प्राप्त हो। जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो, तब तक हे प्रभु आपके चरण मेरे हृदय में, मेरा हृदय आपके चरणों में। ये जैसे पूजा के अंतिम समय में पढ़ते हैं, विसर्जन में पढ़ते हैं, ये मात्र शब्दों में ही सीमित ना हो, वास्तव में वैसे भाव भी हमारे भीतर हो कि आज तक तो मैंने कुछ नहीं किया या श्रद्धापूर्वक नहीं किया, अब मुझे श्रद्धा विश्वास को प्रकट करते हुए मैं आपके चरणों में पहुंचा हूं, तो यह श्रद्धा, यह विश्वास हमारे लिए अगली पर्याय में उस जैन कुल को ही देने वाला हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। अगर भावना भाते रहेंगे तो भावना से भव का नाश भी होता है और भावना से भव को वर्धन यानी भव को बढ़ाने के लिए भी निमित्त प्राप्त होता है। इसलिए इस स्वयं का विवेक होना चाहिए कि हमें किस प्रकार के भाव और भावनाओं को धारण करना है। प्रत्येक समय धार्मिक कार्य करते समय या अन्यत्र समय में भी यही भाव और यही भावना भानी चाहिए कि चलो पिछले पुण्य के उदय से जैन कुल तो मिला, आगे आने वाले समय में भी पुनः मुझे इसी पुरुषार्थ से और अथक मेहनत से पुण्य के उदय से यही जैन कुल मिले। ये सतत भावना भाने से ही वह उस श्रद्धा विश्वास के साथ किए गए कार्य भी फलीभूत हो सकते, क्योंकि पुरुषार्थ भी करना होगा, भावना भी भानी होगी। दोनों जब युगपत एक साथ कार्य करेंगे तभी उसका फल हमारे लिए समीचीन रूप से प्राप्त होगा, जो कि आने वाले समय के लिए हमारे लिए एक जैन कुल या उत्कृष्ट पर्याय, मनुष्य पर्याय आदि देने के लिए निमित्त हो सकता है। उसके लिए जैसे अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह से मनुष्य पर्याय मिलेगी, तो मनुष्य पर्याय के साथ ही वह उत्कृष्ट जैन कुल मिल सकता है। इसलिए अल्प परिग्रह, अल्प आरंभ, सम्यक्त आदि की आराधना से ही मनुष्य पर्याय में जैन कुल आदि मिल सकता है, और यही पुरुषार्थ करने से आप जैन कुल प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संगीता जैन, हरपालपुर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम लोग प्रतिदिन विधान करते हैं लेकिन मानना नहीं बनाते, तो ऐसा करने में उस विधान का कितना फल मिलता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दिगंबराचार्यों ने प्रत्येक श्रावक के कार्य को करने के लिए एक विधि का व्याख्यान किया गया, और उन विधियों को आचार्य भगवंतों ने 3 प्रकार से समझा: उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। चाहे विधान करने की विधि हो, पूजा करने की विधि हो, व्रत करने की विधि हो, स्वाध्याय करने की या षड आवश्यकों का पालन करने की विधि क्यों ना,
जितनी भी ये विधियाँ, ये जितनी भी विधान बताए गए हैं उसमें परिपूर्ण रूप से श्रावक की अनुकूलता, परिस्थिति, समय आदि आदि को देखते हुए ही कार्य करने की आज्ञा दी। अगर सर्वत्र एक सा ही कार्य करने की आज्ञा दी होती तो शायद कहीं ना कहीं उन कार्यों में खींचातानी देखने में आती। जो विशुद्ध परिणामों से कर्मों की निर्जरा करनी थी, वहाँ कर्मों की निर्जरा करने की जगह पर जीव कहीं ना कहीं कर्मों का आश्रवबंध करता रहता। इसलिए ये तीनों प्रकार की विधियों का व्याख्यान आगम में प्राप्त होता है। उत्कृष्ट विधि जो विधान के निमित्त से कही गई है, जैसे कि उत्कृष्ट प्रकार से मांडना बना लेना, जो उसके लिए समय कहा गया है उन समय में ही उसको प्राप्त कर लेना आदि जो उत्कृष्ट विधि है उस उत्कृष्ट विधि से करना। अगर वह उत्कृष्ट विधि से विधान करना संभव नहीं है तो कहीं ना कहीं जो उसके निमित्त से मध्यम और जघन्य प्रकार से कहे है कि जैसे बने पर विधान या व्रत पूर्ण कर लेना, ये जघन्य विधि है। और मध्यम के अनेक भेद हो सकते हैं, तो इसलिए ये परिपूर्ण रूप से समझे कि विधान करते समय अगर उत्कृष्ट फल चाहिए तो उत्कृष्ट रूप से ही मांडना बनाना, उसको मांडने के अनुसार जैसे विधि का क्रम है, विधान का क्रम है, वैसे उस क्रम से उसे करना तो उसका हमें उत्कृष्ट फल मिलेगा। अगर वह संभव नहीं है तो जघन्य रूप से बिना मांडना बनाए थाली में ही अर्घ्य चढ़ाते हुए यथा क्रम ना होने पर भी जैसे अनुकूलता है, जैसी परिस्थिति है वैसे चढ़ाते हुए कार्य करना, ये उसकी जघन्य विधि हो सकती। जैसे बहुत सारे स्थानों पर अभी अष्टानिका चल रही है तो उस अष्टानिका में 8 दिन 8, 16, 32 आदि करते हुए क्रम से अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं। तो कभी अन्य दिनों में भी 5-7 दिनों में उस सिद्ध चक्र विधान को किया जाता है तो वहाँ कभी 8-16 इकट्ठे पढ़े जाते हैं, 32-64 एक साथ किए जाते हैं। तो ये अनुकूलता को देखते हुए, समय की और वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए की गई एडजस्टमेंट है, व्यवस्था है, जो कि जघन्य रूप से विधान करने की विधि कही गई। इतना भी नहीं, अगर आचार्य भगवान कहते हैं कि विधान करना ही है, भाव बन ही रहे हैं द्रव्य की या बहुत बड़ा कार्य उत्कृष्टता से करने की कोई व्यवस्थाएं नहीं बन रही है, तो एक श्रावक थाली में उस द्रव्य को चढ़ाते हुए अपनी अनुकूलता के द्वारा मात्र मंत्र पढ़ते हुए बहुत सारे विधान कर सकता है, उसमें कोई भी दोष बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर यह भी परम सत्य है कि जो उत्कृष्ट फल मिलना था वह उत्कृष्ट फल वह मांडना बना के उसको विधि पूर्वक चढ़ाने से ही मिलेगा। जो जघन्य प्रकार से कार्य किया जाएगा बिना मांडने का, मात्र थाली में प्रतिदिन आदि जो किया जाता है, वह फल तो मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा, पर उत्कृष्ट नहीं अपितु जघन्य फल ही मिलेगा। साथ में उस समय पर आपके कैसे भाव है, कैसे परिणाम है, कैसी परिणति है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसकी किस प्रकार से शुद्धि है, इन सबको समझने के साथ ही उसका फल किस प्रकार से मिलता है उसका निर्धारण किया जा सकता है। पर यह पक्का है जैसी विधि होगी वैसा ही उसका फल होगा। जितनी उत्कृष्ट विधि होगी विधान की उतना उत्कृष्ट, और जितना जघन्य होगा उतना ही जघन्य फल मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए रिमी जैन जतारा मध्य प्रदेश से अब हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जब हमारे मन की पूरी नहीं होती है तो हम अपने भाग्य को क्यों कोसने लगते हैं। नमोस्तु महाराज जी। अपने मन की ना होने पर भाग्य को कोसना ये किसी भी प्रकार से योग्य कार्य नहीं, क्योंकि प्रत्येक कार्य मात्र भाग्य के भरोसे ही छोड़ने की आवश्यकता नहीं। कुछ कार्य हमें स्वयं के पुरुषार्थ से करने की आवश्यकता होती, क्योंकि जो भी कार्य होता है, चाहे लौकिक हो, पारलौकिक हो, धार्मिक हो या शैक्षणिक क्यों ना हो, वह प्रत्येक कार्य में जो भी उस कार्य के लिए निमित्त कहे गए हैं या साधन कहे गए हैं, वह भाग्य, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि, उपादान, निमित्त, इन बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे साधनों से ही कार्य की सिद्धि हुआ करती। इसलिए अगर सर्वथा हम मात्र भाग्य को ही कोसते रहेंगे तो वह कार्य उचित नहीं हो सकता। इसलिए उस भाग्य के कोसने की जगह अगर थोड़ा सा और पुरुषार्थ बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये भी आवश्यक है, जितना आवश्यक भाग्य है उतना ही आवश्यक पुरुषार्थ भी है, जितना आवश्यक पुरुषार्थ है उतना ही आवश्यक काल लब्धि भी है।
कभी कभी ऐसा होता है कि जीव पुरुषार्थ करता है, भाग्य भी साथ होता है, पर समय की वह राह नहीं देखता। जैसे कि आज हमने कार्य किया, व्यक्ति चाहता है कि कल तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाए। मैंने कुछ बहुत अच्छा कार्य किया, मुझे तुरंत ही उसका फल पुण्य रूप मिलना चाहिए, तो ऐसा कतई संभव नहीं होता। कार्य को फलीभूत होने के लिए कुछ समय देना पड़ता है। उसको अपने भाग्य ही से नहीं अपितु पुरुषार्थ के साथ साथ अन्य भी बहुत सारे पहलुओं को, जैसे कि निमित्त है, उस निमित्तों को भी समझने की आवश्यकता है। इसलिए सर्वथा आप अपने भाग्य को कोसने का पुरुषार्थ ना करें, अपितु ये भी सोचे कि कभी कभी हो सकता है पुरुषार्थ में, मेहनत में कुछ कमी आई गई हो सकता है अभी समय नहीं आया हो, क्योंकि ये तो इतना तो आपने शायद पढ़ा ही है कि कार्य बिना काल लब्धि के, बिना समय के नहीं होता है। जो भी कार्य होता है उससे कहीं ना कहीं एक समय पर ही हुआ करता है। जैसे कितना ही पुरुषार्थ किसान क्यों ना करे, पर फसल आने के लिए जो समय है 4 महीने का, 3 महीने का, वह समय तो उसे देना ही देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि पुरुषार्थ करने के बाद भी भाग्य उदय में आने के लिए या कार्य को सफल होने के लिए कुछ समय भी अवश्य देना पड़ता है। इसलिए आप सर्वथा भाग्य को कोसने का प्रयास ना करें, अपितु कुछ हद तक जो उस पुरुषार्थ करते समय या कार्य करते समय अगर कहीं त्रुटि रह गई हो, अगर कुछ कमी रह गई हो, तो उसे पूर्ण करने का पुरुषार्थ करें, उसे ठीक करने का प्रयास करें। और हो ना हो, अगर कुछ अंशों में भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो भाग्य को भी बढ़ाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि पुरुषार्थ दोनों प्रकार का करना होगा, एक पुण्य को बढ़ाने का और दूसरा उस कार्य को प्राप्त करने का या उस कार्य को सिद्ध करने का। पुण्य कार्य करते हुए भगवान की पूजा जाप आदि करने से हम अपने उस भाग्य के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं, और जिस कार्य की सिद्धि हमें चाहिए, जो मन में हमने ठान ली है, मन में जो हमने मान लिया है, उस मन के कार्य को पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं उस मार्ग के सही दिशा में, सही समय पर सही प्रयास करने होंगे, तो ही उसमें हम सफल हो सकते। क्योंकि जब तक हम मानते हैं तब तक ही हमारी हार होती है, और जिस दिन हम ठान लेते हैं उस दिन अवश्य ही उस कार्य में भी हमारी जीत होती। इसलिए मान लो सो हार है, ठान लो सो जीत है। आप ठानो कि हमें जीतना ही है, आज नहीं तो कल अवश्य ही आपकी मन की और आपके उस कार्य की सिद्धि अवश्य ही होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महानुभावों, अभी हम और आप देख रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश देशांतर से श्रावक वृंद अपनी अपनी जिज्ञासाएं हम तक व्हाट्सएप के माध्यम से 8707548811 इस पर अपनी जिज्ञासाएं भेजते हैं, और पूज्य श्रवण रत्न 108 सुप्रभ सागर जी गुरुदेव आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यहाँ से प्रदान कराते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पर YouTube चैनल पर प्रसारित होता है। पूज्य गुरुदेव के मंगलमयी प्रवचनों का लाभ आप 7:40 पर जिनवाणी चैनल पर ले सकते हैं, और अपने विकल्प को हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है सम्यक.समाधान@gmail.com। पुनः नोट कर लें, सम्यक.समाधान@gmail.com। हम तक अपने विकल्प भेजें, आपको निश्चित रूप से समाधान अवश्य प्राप्त होगा। जय जिनेंद्र।